का सवाल हम लोगों का ये है कि क्या किसी भी इंसान को हम लोग खुद को पागलों की तरह मिस करवा सकते हैं? ऐसा कर सकते हैं कि वो इंसान पूरी तरह से हमारे लिए छटपटाए? जी हाँ, 100% कर सकते हैं। और कई सारे लोगों ने ये कर भी लिया है और अपने लाइफ में वापस ला भी लिया है उस इंसान को। कोई कोई इंसान तो अभी शांति से रह भी रहे हैं। ये 100% पॉसिबल है। तो देखो, हम लोग किसी भी इंसान को मिस कब करते हैं? तुम अगर चाहते हो कि वो इंसान तुमको बहुत ज़्यादा मिस करे, तो मैं एक सवाल तुमसे करना चाहती हूँ कि तुम उसको बहुत ज़्यादा मिस कब कर रहे हो? ऑब्वियसली वो इंसान जब तुम्हारे पास नहीं है ना? वो इंसान तुमसे दूर जा चुका है, या तो वो इंसान तुमको इग्नोर कर रहा है, या फिर वो इंसान तुमको उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है जितना देना चाहिए, या फिर तुम्हारे बातों को उतना वैल्यू नहीं दे रहा है जितना देना चाहिए। यानी कि तुम दूर हो उससे ये दिखाने के लिए वो जितना कुछ हो सके वो सब कर रहा है, और जिस वजह से तुम क्या कर रहे हो ना, छटपटा रहे हो उसके लिए, उसको मिस कर रहे हो, है ना? तो देखो, कब तुम मिस कर रहे हो? इंसान हो चाहे कुछ भी हो, है ना? तो उसको तुम मिस कब करवा सकते हो? मेरा सवाल अभी भी वही है, क्योंकि जो जो इंसान ये सोच के कि वो इंसान तुमको मिस करेगा कि नहीं करेगा, ये सोच के इस वीडियो को क्लिक किए हो, वो इंसान एक बार सोचो उसी के बारे में जिसको तुम छटपटाना चाहते हो, मिस करवाना चाहते हो, या फिर अपने लाइफ में वापस लाना चाहते हो। एक बार उसके बारे में ही सोचो कि वो इंसान जब तुम्हारे लाइफ में था, तुम दोनों में रिश्ता बहुत अच्छा था, नॉर्मल सी बातचीत होती थी, एक दूसरे के साथ सब कुछ शेयर करते थे, तब क्या तुम इस तरीके का मिस उसको करते थे अभी जैसा कर रहे हो? ऑब्वियसली नहीं। उस टाइम में तो मिस करते होगे, लेकिन इस टाइप का अभी जैसा कर रहे हो इस टाइप का मिस नहीं करते थे। तो तुम मिस कब कर रहे हो? आंसर तुम्हारे पास है ना? तुम कब मिस कर रहे हो? जबकि वो इंसान दूर जा रहा है, तुमको इग्नोर कर रहा है, मतलब दूर होने के लिए कुछ भी कर रहा है, या फिर कोई कोई इंसान तो ऑलरेडी ये सब कर चुके होते हैं, 100% कर चुके होते हैं, अब दूर चले भी गए हैं और तुम यहाँ पे छटपटा रहे हो, है ना? यानी सवाल वही है कि तुम कब उसको मिस कर रहे हो? तुम तभी उसको मिस कर रहे हो जब वो इंसान तुमसे दूर चला गया है। जब वो तुम्हारे पास था तो तुम उतना मिस नहीं करते थे, थोड़ा बहुत मिस करते थे, लेकिन इस लेवल का मिस नहीं करते थे, इतना छटपटाते नहीं थे, है ना? तो अगर तुम चाहते हो कि वो इंसान तुमको मिस करे, तो तुमको क्या करना पड़ेगा? जवाब तो तुम्हारे ही पास है ना? अब देखो, इंसान को छोड़ देते हैं ना, हम किसको पसंद कर दिया, तुम किसको पसंद कर दिया, फिर तुम किसको तड़पाने के लिए, फिर किसको वापस लाने के लिए इस वीडियो को क्लिक करिए कि उस इंसान के बारे में हम लोग बातचीत कर लिए, या फिर जो इग्नोर कर रहा है, या फिर जो ऑलरेडी जा चुका है हमारे लाइफ से, सबके बारे में बातचीत कर लिए। ठीक है, अब सरल तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सोचो कि तुम्हारे लाइफ में कोई बहुत तुम्हारी पसंदीदा चीज़ जो कि तुमसे दूर चला गया है। अच्छा छोड़ो, सबको छोड़ देते हैं, हम लोग मोबाइल को ही ले लेते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा करीब हम लोग के पास रहता है हमारा मोबाइल। यानी पार्टनर से भी ज़्यादा, घर वालों से भी ज़्यादा, अपनों से सबसे ज़्यादा अपना होता है हमारे लिए हमारा मोबाइल। अब तुम सोचो कि तुम अपना मोबाइल कहीं पे रख के भूल गए हो। अब अचानक से तुमको, नॉर्मली तो हम लोग भूलते नहीं, क्योंकि भाई जान से लगा के रखते हैं मोबाइल को, लेकिन मान लेते हैं कि तुम किसी भी तरह से उसको भूल गए हो, कहीं पे रखे हो, भूल गए हो, और अब तुमको याद आ रहा है कि अरे भाई मैंने तो मोबाइल मेरे पास नहीं है, मैंने कहाँ रखा था, देखते हैं। तब तुम क्या स्टेप लेते हो ना, तुम मोबाइल को ढूंढना शुरू करते हो। और कहाँ ढूंढते हो? जहाँ जहाँ तुम रखते हो, है ना? सब जगह पे ढूंढ लिए, जहाँ जहाँ नॉर्मली तुम मोबाइल को रखते हो उस जगह पे तुम ढूंढ लिए, फिर भी तुमको नहीं मिल रहा है। तब तुम क्या करोगे? जिस जगह पे नॉर्मली नहीं रखते हो उस जगह पे भी ढूंढना शुरू कर दोगे। मतलब इस टाइम में क्या हो रहा है, तुम मोबाइल को धीरे धीरे मिस करना शुरू कर रहे हो, और तुम्हारा मोबाइल को मिस करने का लेवल बढ़ रहा है। अब जहाँ जहाँ रखने की संभावना नहीं थी घर में, तुम सारा जगह पे ढूंढ लिए, फिर भी मोबाइल नहीं मिला। अब तुम क्या करोगे? अब तुमको लगेगा कि मैं बाहर गया था, दुकान में गया था, क्या वहाँ पे तो रख के नहीं आएगा आ गया, या फिर इसके घर में गया था वहाँ पे तो रख के नहीं आ गया। यानी इस जगह पे देखो, तुम्हारा लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है मोबाइल को मिस करने का, है ना? और तुम कब मिस कर रहे हो? जब मोबाइल तुमसे दूर जा रहा है, दूर चला गया है। ठीक, अब क्या ना, तुम उस दुकान पे गए जहाँ पे शायद गए थे,
लग रहा कि मोबाइल को रख दिए होंगे वहाँ पे, या फिर किसी के घर गए थे, कहीं पे भी गए थे, लग रहा कि वहाँ पे रख दिए होंगे, वहाँ पे भी तुम देख लिए, वहां पे भी तुमको नहीं मिला। अब तुम्हारा लेवल कहाँ बढ़ेगा? अब तुमको ध्यान में क्या आएगा, भाई मेरा मोबाइल चला गया है, मेरे मोबाइल पे ये फोटो था, ये वीडियोस था, मेरा पर्सनल डाटा था, मेरा ये चीज़ था, मेरा शायद यूट्यूब का चैनल भी एक था, ये सब था, तो किसी के हाथ में चला गया तो मेरा क्या होगा ये। यानी लेवल देखो धीरे धीरे कहाँ बढ़ रहा है, और बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि तुम एफर्ट डाल रहे हो और डालने के बाद भी वो चीज़ तुमको नहीं मिल रहा है ना। अब पूरी तरह से अगर मोबाइल नहीं मिलेगा तो तुम क्या करोगे? ना तुम रोना स्टार्ट कर दोगे, तड़पना स्टार्ट कर दोगे, डरना स्टार्ट कर दोगे, एंग्जाइटी आएगा तुमको। अब किस लेवल पे चला गया तुम्हारा, देखो। तो यानी वो चीज़ जब तुम्हारे पास था मोबाइल, जब तुम नॉर्मली मोबाइल को देख रहे थे, तब क्या तुम उसको मिस कर रहे थे? बिल्कुल नहीं, नहीं कर रहे थे। लेकिन अब मिस कर रहे हो, क्यों? क्योंकि वो तुमसे दूर चला गया है। और क्या, तुम्हारे एफर्ट डालने के बावजूद वो चीज़ तुमको मिल ही नहीं रहा है, तब तुम्हारा लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो एक साधारण चीज़ के साथ जब ऐसा हो सकता है, तो सोचो कि उस इंसान के साथ नहीं हो सकता है, तो उस इंसान के साथ कब होगा? कब होगा, ये सवाल आ जाता है। तो ये आंसर भी तुम्हारे ही पास है। यानी कि अब तुमको क्या करना पड़ेगा कि उसके लाइफ से खुद को गायब करना पड़ेगा। जैसे वो दूर जा रहा तो तुम तड़प रहे हो, तो ऑपोजिट वर्क ही ना होगा। अब तुम दूर जाओगे तो वो तड़पेगा, ये नॉर्मल सी बात है ना। तो अब तुमको करना क्या है? तुमको खुद को पूरी तरह से गायब कर देना है उसके लाइफ से कम 1-1.5 महीने के लिए। पूरी तरह से गायब मतलब पूरी तरह से गायब मतलब तुम्हारा नामो निशान नहीं रहना चाहिए। ना तुम कॉल करोगे, ना तुम मैसेज करोगे, ना तुम सोशल मीडिया पे दिखोगे, ना तुम डीपी लगाओगे, और ना ही तुम किसी दोस्त के जरिए उस तक खबर पहुंचाओगे या उसका खबर लोगे। मतलब पूरी तरह से जैसे तुम गायब हो, उस तरह से तुमको उसके लाइफ से गायब होना पड़ेगा। मतलब वो चाह कर भी तुम्हारा कोई भी खबर ना पाए, इस तरह से खुद को तुमको गायब करना पड़ेगा, ठीक है। और उस समय में जब तुम गायब करोगे ना खुद को, तो खुद को भी तुमको तड़पना नहीं है, रोना नहीं है, ये सोचना भी नहीं है कि क्या वो मुझे मिस कर रहा है, क्या मैं गायब हो गया हूँ तो क्या मिस कर रहा है, तड़प रहा है मेरे लिए, ये सब भी नहीं सोचना है तुमको उस टाइम में। क्योंकि जितना तुम सोचोगे ना, उतना तुम उससे खुद को दूर नहीं रख पाओगे। इसलिए वो सब भी नहीं सोचना है, तुमको पॉजिटिव सोचना है। अब तुम 1-1.5 महीने के लिए अगर गायब हो जाओगे उसके लाइफ से, तो क्या होगा? तो वो इंसान धीरे धीरे तुमको मिस करेगा, क्योंकि तुम्हारा कुछ ना कुछ वैल्यू तो उसके लाइफ में है। तुम भी तो एक दिन उसके साथ रिश्ते में थे, तुम बातचीत किए थे उसके साथ, बहुत सारा पल बिताए थे, ये सारा चीज़ तो उसके पास भी है, वो भी तो एक इंसान ही है ना। तो तुम जब गायब हो जाओगे ना, तो धीरे धीरे वही सब चीज़ उसको सताने लगेगा। तुम यहाँ बैठ के सोचोगे वो तड़प रहा कि नहीं तड़प रहा, लेकिन एक्चुअली धीरे धीरे वो तड़पेगा। और क्या होगा, जब कुछ दिनों तक तुम नहीं मिलोगे उसको, तो वो सोचेगा हाँ हाँ कुछ दिन तक नहीं है, फिर वापस शायद आ जाएगा, ये सोच के कुछ दिन वो खुद को शांत रख भी लेगा। उसके बाद भी तुम नहीं मिलोगे उससे, उसको नहीं मिलोगे, तो वो क्या करेगा? तब उसके दिमाग में ये आता रहेगा कि भाई ऐसा तो ये कभी करता नहीं है, मेरे लिए इतना तड़पता है, रोता है, तो ऐसा क्या हो गया जिस वजह से ये मुझसे कांटेक्ट ही नहीं कर रहा है, पूरी तरह से गायब हो गया। अब वो तुम्हारे बारे में सोचना शुरू करेगा। मोबाइल का जो कहानी बताए उसको याद करने की कोशिश करो। अब उसका लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा तुमको मिस करने का। तब वो क्या सोचने लगेगा कि मैंने उसके साथ क्या क्या किया था, इसके बारे में वो सोचने लगेगा कि मैंने क्या बात बोला था, उसको बुरा लग गया, या मैंने ज़्यादा इग्नोर कर दिया, क्या कर दिया। अब वो सोचना शुरू करेगा तुम्हारे बारे में। जितना वो सोचना शुरू करेगा, और सवाल उसको घिर लेगा कि मैंने क्या बोला था उसको, वो क्या क्या पल बिताया था, क्योंकि तुमने भी तो कुछ ना कुछ वैल्यू उसके लाइफ में ऐड किया था। अब वो सब उसको याद आने लगेगा। जितना उसको याद आएगा, उतना तुमको मिस करने का लेवल उसका धीरे 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 बढ़ता जाएगा। अब वो क्या करेगा ना, जब पूरी तरह से मिस करने लगेगा, मतलब और 1 महीना बीत गया फिर भी तुम उसके लाइफ में नहीं आ रहे हो, फिर भी तुम गायब हो, तो वो क्या करेगा ना, एफोर्ट लगाना धीरे धीरे शुरू करेगा। तुमको सोशल मीडिया में ढूंढना शुरू करेगा, या किसी दोस्त के जरिए खबर लेना शुरू करेगा, तुमको कॉल करेगा, मैसेज करेगा, ये सब वो करना शुरू करेगा। अब सवाल ये आता है कि वो कॉल करे या मैसेज करे, तब हम लोगों को क्या करना है? नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, कॉल मैसेज आते तो छटपटा जाते हैं, भाई इतना दिन तो दूर रहे, कॉल में रिसीव कर रहे थे, खुद को रोक नहीं पाते हैं। लेकिन यहाँ पे रोकना है। अगर तुम रिजल्ट पाना चाहते हो कि वो तुम्हारे लाइफ में वापस आए और बहुत ज़्यादा मिस करे और तुम्हारे वैल्यू को समझे, तो इस जगह पे तुमको रोकना पड़ेगा। जितना कॉल करे मैसेज करे, तुम कुछ नहीं उसका आंसर दोगे, है ना। तो अब क्या है,
तो उसको थोड़ा सा एफर्ट लगाने दो। अब तुमको क्या करना है, कॉल मैसेज रिसीव नहीं करना, वो जितना करता है करने दो, कम से कम और 1 महीना तुमको इसी तरह से चलाना है ना। यानी कि उसको थोड़ा सा एफर्ट डालने दो। तुमने तो इतना एफर्ट डाला है, तुमसे जितना हो सकता था तुम उतना किए, तो उसको भी तो थोड़ा एफर्ट लगाने दो। उसको भी तो पता होना चाहिए कि एफर्ट लगाने के बाद भी अगर रिजल्ट नहीं मिलता है तो कितना ज़्यादा तकलीफ होता है। जैसे तुमने एफर्ट लगाया था फिर भी वो नहीं आया, तुमको कितना तकलीफ हो रहा है, तो थोड़ा सा उसको महसूस करने दो ये चीज़, तब जाके तुम्हारी कमी उसको महसूस होगी। अब इस जगह पे कोई कोई इंसान डर जाते हैं। क्या डर जाते हैं कि भाई फिर वो पूरी तरह से मेरी लाइफ से तो नहीं चला जाएगा, या फिर उसके लाइफ में कोई और तो नहीं आ जाएगा मैं अगर ऐसा करूँगा तो भाई यहाँ पे मेरा सवाल ये है, फिर कैसा रिश्ता तुमने बनाया था और किस इंसान के साथ ये रिश्ता बनाया था। हाँ, फिर तो तुमने कोई वैल्यू ही नहीं डाला था उस रिश्ते में। अगर मैं जिससे प्यार करता हूँ, जो मेरा पार्टनर है, वो 1 महीने के लिए अगर कहीं दूर चला जाएगा तो मैं दूसरा किसी का हाथ पकड़ लूंगा, हाँ, या फिर उसको छोड़ दूंगा। तो फिर सोचो कि रिलेशन कितना कच्चा है। फिर तो उस इंसान का तुम्हारे लाइफ में ना रहना ही बेहतर है ना। क्योंकि इस तरह से अगर तुम डर रहे हो यानी तुम भी उतना वैल्यू ऐड नहीं कर पाए हो रिश्ते में। तो रिश्ता क्या इस तरह से बनाया जाता है, रिश्ता में मजबूती होना चाहिए। तो अब तो उसी का टेस्ट हो रहा है कि कितना मजबूती है तुम्हारे रिश्ते में। अगर मजबूती है, सचमुच वो प्यार करता है, वो कभी तुमको छोड़ के नहीं जाएगा। और नहीं तो ऐसे डरते रहोगे तो उसको तुम कभी वापस ला नहीं पाओगे। क्योंकि भाई रिश्ता अगर इतना कच्चा होगा तो भाई साथ रहते हुए भी तो दूसरे इंसान का एंट्री लाइफ में हो जाता है। कोई कोई इंसान को पार्टनर के साथ रहते हुए भी दूसरे रिलेशन में चले जाते हैं, तो वो रिश्ता भी तो कच्चा ही रिश्ता है। फिर तुम उसके साथ रहोगे, अगर वो इंसान सचमुच तुमसे प्यार नहीं करता है, साथ भी रहोगे तब भी हो जा सकता है। अगर रिश्ता कच्चा होगा, कमजोर होगा तो इस जगह पे तुमको सोचना है, डरना नहीं है कि वो छोड़ के चला जाएगा, कोई और थर्ड पर्सन एंट्री आएगा उसके लाइफ में, कोई और आ जाएगा। अगर इस तरह से डरोगे ना तो तुम कभी ये काम भी नहीं कर पाओगे और कभी वो 100% वापस आएगा भी नहीं, ना ही तुम्हारे लिए वो कभी तड़पेगा, तुमको मिस करेगा। इसलिए इस जगह पे तुमको डरना नहीं है, क्योंकि रिश्ते में अगर मजबूती है तो वो इंसान जरूर वापस आएगा और तड़पता हुआ वापस आएगा। और ये प्रूफ हो चुका है, अब तो कई सारे लोगों ने ये कर चुके हैं और वही लोग कर पाए हैं जिन लोगों में पेशेंस है, धैर्य है, जो कि खुद को ठीक रख सकते हैं और क्या, जिसको यकीन है अपने रिश्ते पे। तो अगर वो इंसान तुमको छोड़ के चला जाता तो मैं बोलूंगी कि तो उसका जाना ही बेहतर है। फिर वो इंसान तुम्हारे लायक ही नहीं था। इसलिए इस जगह पे बिल्कुल डरो मत, बेचैन नहीं होना। वो कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, उसको करने दो, ठीक है। उसको एफर्ट लगाने दो, दोस्तों के जरिए खबर ले रहा है या फिर और कुछ जरिए सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहा है, थोड़ा सा उसको करने दो, थोड़ा सा तड़पने दो, लेवल को हाई होने दो। तब जाके जब वो खुद आके तुमसे माफ़ी मांगेगा और बोलेगा कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, प्लीज़ मुझसे बात करो, तब तक तुमको पेशेंस रखना है। और ये होगा, 100% होगा। तुम डरना नहीं, बस खुद को नेगेटिव मत करना, ये 100% होगा, ठीक है। अब क्या करना है तुमको, वो इंसान कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, तुम रिप्लाई नहीं दे रहे हो, है ना। 1 महीना बीत गया, 1.5 महीना बीत गया, तुम नहीं दे रहे हो, तो वो इंसान पूरी तरह से बेचैन हो जाएगा। जैसा तुम्हारा हालत था उसका हालत भी वैसा ही हो जाएगा। और वो इंसान पूरी तरह से जानने की कोशिश करेगा कि तुम उसके बारे में क्या सोच रहे हो। क्या तुम्हारे लाइफ में कोई और आ गया है इसीलिए तुम उससे कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, या फिर वो बहुत ज़्यादा तुमको इग्नोर कर दिया था इसलिए कर रहे हो। वो ये जानने की कोशिश करेगा, जहाँ जानने की कोशिश करेगा वहीं वो तुम्हारा पीछा करने की कोशिश करेगा। तब भी कुछ अगर उसको नहीं मिलेगा तो वो तुम्हारे पास वापस आएगा तुमसे पूछने के लिए कि बात क्या है, या फिर खुद वो माफ़ी मांगेगा तुमसे। अगर सच्चा प्यार करता है, तड़पेगा तुम्हारे लिए, रोएगा, तुमसे रिक्वेस्ट करेगा। लेकिन तुमको पेशेंस रखना है, तुमको धैर्य रखना है, तुमको खुद को बेचैन नहीं करना है। अगर तुम सचमुच उसको वापस पाना चाहते हो, तड़पाना चाहते हो, तुम जिस तरह से उसको मिस कर रहे हो उसी तरह से मिस करवाना चाहते हो। और एक बात ये समझने की ज़रूरत है कि थोड़ा सा तो भाई सेल्फ रेस्पेक्ट खुद के अंदर होना चाहिए कि वो इंसान छोड़ के जाएगा यानी कि तुमको कितना रिस्पेक्ट दे रहा है, फिर तुम्हारा कोई रिस्पेक्ट उसके पास है। तो खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ा बनाना बहुत ज़रूरी होता है, थोड़ा सा स्पेस देना बहुत ज़रूरी होता है, थोड़ा सा दूरी बनना बहुत ज़रूरी होता है अगर मिस करवाना चाहते हो तो। नहीं, तुमको ये दिखाना है कि अगर तुम इग्नोर करो इग्नोर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुमको जाना है, तुम छोड़ के जाना चाहते तो जा, बिंदास जा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह से दिखाना है। और इसके लिए क्या करना है, खुद को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, तब जाके ये काम करोगे। लेकिन खुद ही अगर तुम डरते रहोगे कि भाई वो चला जाएगा, कोई और उसके लाइफ में आ जाएगा, तो वो कभी वापस नहीं आएगा। जब ये डर पूरी तरह से हट जाएगा ना तुम्हारे अंदर से, तब वो बंदा वापस आएगा।
लेकिन जब तक ये डर तुमको घिरा हुआ रहेगा तब तक कोई उम्मीद नहीं है कि वो वापस आएगा। इसलिए सेल्फ रिस्पेक्ट को बना के रखो, थोड़ा सा उसको स्पेस दो, थोड़ा सा जगह दो, थोड़ा सा दूरी बनाओ, वो इंसान ज़रूर वापस आएगा, झक मार के वापस आएगा, क्योंकि ये होता है, ये सच बात है, ये फैक्ट है, यही चीज़ होता है। इसीलिए खुद को क्या बना, कमज़ोर नहीं बनाना है। अगर वो जाना चाहता है यानी सचमुच प्यार नहीं करता तो वो जाए, है ना। जब तुम्हारी ज़रूरत है नहीं उसको, तो तुमको भी उसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसा ही दिखाना चाहिए। अब तुम अगर पागलपन दिखाओगे कि नहीं रह सकता है, लात भी मारे, मुझे कुछ भी करे, फिर भी मैं तुम्हारे पैरों में पड़ा हुआ रहूँगा, तो भाई तुम्हारा तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। तब तब मैं क्या, कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए अपने सोच को थोड़ा सा बदलो, है ना। वो इंसान तुमको रेस्पेक्ट देगा, तुम भी उसको रेस्पेक्ट दोगे, लेकिन वो अगर रेस्पेक्ट ही नहीं दे रहा, तुमको कुछ भी नहीं कर रहा तुम्हारे लिए, तो क्यों तुम रहोगे उसके साथ? पूरा लाइफ तुम्हारा बर्बाद नहीं हो जाएगा इससे? थोड़ा सा सोच के देखो, थोड़ा दिन तो नहीं बिताना है उसके साथ, लाइफ भर बिताना है। तो लाइफ भर वो इंसान जब इतना इग्नोर अभी तुमको कर रहा, लाइफ भर कितना इग्नोर करेगा, हमेशा नीचे रखेगा तुमको। तो ये थोड़ा सा सोचना है, और इसको बनाए रखने के लिए कि तुम्हारा वैल्यू है उसके लाइफ में, और वैल्यू एक्चुअली होगा ही, क्योंकि तुमने भी तो छाप छोड़ा है उसके लाइफ में, कुछ उसके दिमाग में तुम्हारा भी छवि है ना। तो जैसे तुम्हारे दिलो दिमाग में वो छाया हुआ है, तो उसके लाइफ में भी तुम तो वैल्यू ऐड किए हो, तुम भी तो उसके साथ मिले हो, अच्छा अच्छा पल बिताए हो, अच्छा अच्छा बातें किए हो, तो उसके लाइफ में भी वैल्यू ऐड तुम किए हो, तो फिर क्यों नहीं आएगा? वो ज़रूर आएगा। बस तुमको थोड़ा सा खुद को स्ट्रांग बनाना है, थोड़ा सा समझाना है, थोड़ा सा स्पेस दो, थोड़ा सा गायब हो जाओ कुछ दिनों के लिए, ताकि तुम्हारा वैल्यू उसको समझ में आए। और सेल्फ रिस्पेक्ट को बना के रखो, खुद को थोड़ा सा स्ट्रांग बना, उसके लिए जो करना पड़े करो। देखना 100% पॉजिटिव रिजल्ट तुमको मिलेगा। वो सच्चा प्यार करता है ना, वो तड़पता हुआ तुम्हारे पास आएगा, और कभी तुमको छोड़ने के बारे में सोचेगा भी नहीं, और आइंदा इतना तुमको इग्नोर भी नहीं करेगा बाद में, और लाइफ भर क्या करेगा, तुमको रिस्पेक्ट करेगा। तो इसीलिए अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम क्या करोगे नहीं करोगे। थोड़ा सा समझ लो, आई होप कि मैं समझा पाई भी हूँ, और तुम थोड़ा सा सोचोगे इसके बारे में, और खुद को थोड़ा सा समझाओगे, और ज़रूर स्टेप लोगे, और पॉजिटिव रिजल्ट तुमको 100% मिलेगा, ये मैं तुमको प्रॉमिस कर सकती हूँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है लाइक करना, शेयर करना, इसको कमेंट ज़रूर मुझे करना कि क्या तुमको रिजल्ट मिल रहा है, तुम क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, अपनी लाइफ में क्या सोच रहे हो नहीं सोच रहे हो। और हाँ, अगर नया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हो सके तो हाइप कर देना वीडियो को। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।